हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं भारती कौशिक आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो साइकोलॉजी पर है। साइकोलॉजी का हम टॉपिक पढ़ेंगे। ये वीडियो टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम्स के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बेनिफिशियल है। चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा का संप्रतीक क्या है। दूसरा, टाइप्स ऑफ नीड्स, यानी कि आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है। मोटिवेशन साइकिल, अभिप्रेरणा का चक्र क्या है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। और मैस्लोज हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड, यानी कि अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है हमारे लिए कि मोटिवेशन क्या है। अब आम भाषा में अगर मैं बात करूं तो मोटिवेशन एक प्रकार का बल है, लेकिन हमें पिन टू प्लेन सारी चीजें पढ़नी है। तो लेट्स स्टार्ट विद स्क्रैच। मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवियर। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि मोटिवेशन निम्न में से किस वर्ड से डिराइव किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए वो वर्ड क्या होगा, मूवियर। ध्यान रखें, मेरे वीडियो में हर कंसेप्ट में साथ साथ मैं क्वेश्चन बताऊंगी, आप बहुत ही ध्यान से इन्हें नोट कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मूवियर का मतलब होता है टू मूव, यानी कि मूव करना, गति करना। दूसरी चीज, it is a process in which internal energies and needs of a person directs him towards a goal in his environment। यानी कि कहना चाहता है कि देखिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंटरनल एनर्जीज, आंतरिक बल, व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर धकेलता है, वो लक्ष्य जो उसके वातावरण में उपलब्ध है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि motivation is a kind of a force that keeps us activated till we reach our goal। यानी कि अभिप्रेरणा एक प्रकार का बल है जो व्यक्ति पे तब तक लगता है जब तक वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाता। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेप टू स्टेप एक आदमी, एक व्यक्ति क्रियाशील है, चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा, जब तक वो अपने गोल तक पहुंच नहीं जाता, एंड पॉइंट तक पहुंच नहीं जाता। अब ये बल हम पे कब लगता है, इन सब चीजों को जानते हैं। चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमें जानना होगा ये बल हम पे तब लगता है जब हमें किसी भी चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए जानना होगा टाइप्स ऑफ नीड्स। अब ये टाइप्स ऑफ नीड क्या है, आवश्यकता कितने प्रकार की होती है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि आवश्यकता कितने प्रकार की होती है तो आप आंसर देंगे आवश्यकता हमेशा दो प्रकार की होती है। एक आप कह सकते हैं फिजिकल नीड्स, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं, और दूसरा आप कह सकते हैं सोशल नीड्स, यानी कि सामाजिक आवश्यकताएं। ठीक है, देखिए, फिजिकल नीड्स को आप शारीरिक आवश्यकताएं कहते हैं। इसके अलावा आप इसे प्राइमरी नीड्स भी कह सकते हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं। हम इसे नेचुरल नीड्स, यानी कि प्राकृतिक आवश्यकताएं भी कहते हैं। ये कौन सी आवश्यकताएं हैं, भूख, नींद, प्यास, विश्राम, ये हमारी कैसी आवश्यकताएं हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। जब तक ये आवश्यकताएं सेटिस्फाई नहीं होती तब तक हम आगे नहीं चलते। आप फर्ज कीजिए, अगर आपको भूख लग रही है तो आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपनी भूख शांत करनी होगी। प्राथमिक आवश्यकताएं ये होती हैं। इसके अलावा सेकेंडरी, यानी कि सोशल नीड्स की अगर हम बात करें तो समाज में एक पद प्राप्त करना, प्रतिष्ठा पाना, आय यानी कि इनकम, ये सारी चीजें कैसी हैं, हमारी सोशल नीड्स हैं। आप कह सकते हैं कि इनकम, पावर, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट एटसेट्रा, दीज ऑल आर नोन एज सोशल नीड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं। अब हम आगे देखते हैं। हमें जानना है कि टाइप ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। अब देखिए, अभिप्रेरणा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। जैसे पिछले में आपने पढ़ा कि आवश्यकता दो प्रकार की होती है, ऐसे अब मैं बता रही हूं कि अभिप्रेरणा भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। बहुत बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यदि कोई बच्चा
गणित का अध्ययन कर रहा है क्योंकि उसकी गणित में रुचि है, तो बताइए कि वह कैसे अभिप्रेरित है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है या बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। तो हम इसका उत्तर तभी दे पाएंगे जब हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए देखिए कैसे। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को आप आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। कहता है इट इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। यदि व्यक्ति कोई भी कार्य को अपनी रुचि के अनुसार, अपनी मनोवृत्ति के अनुसार कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। लेकिन यदि आप कोई बाह्य रूप से चीज प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे टॉप करना है, मुझे कैसे भी करके अपना नाम कमाना है, मेरा इंटरेस्ट है, तो आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं। लेकिन अगर आपके पापा ने कहा है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे तो मैं आपको एक गाड़ी दूंगा, तो आप गाड़ी प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड कहलाएंगे, यानी कि बाह्य रूप से अभिप्रेरित कहलाएंगे। कहता है कि इट इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट, प्रेज। अगर आप कोई रिवॉर्ड, पुरस्कार पाने के लिए या दंड के डर से या फिर प्रशंसा पाने के लिए किसी कार्य को करते हैं, तो कहा जाएगा कि आप एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं। आई होप आपको टाइप्स ऑफ मोटिवेशन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए मोटिवेशन साइकिल, वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज, वी कैन से कि कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं मोटिवेशन साइकिल की, तो मोटिवेशन साइकिल होता क्या है, अभिप्रेरणा चक्र क्या है। अभिप्रेरणा चक्र हमेशा नीड्स से यानी कि आवश्यकता से शुरू होता है। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तब हम उसके बाद उस कार्य के प्रति अग्रसर होते हैं, यानी कि हमें उत्तेजना आती है। देखिए सबसे पहले किसी व्यक्ति में नीड यानी कि आवश्यकता होगी। आवश्यकता उत्पन्न होने पर उस व्यक्ति में अंतर्नोद, कह देंगे इसे हिंदी में अंतर्नोद, ड्राइव क्या होता है, जब भी आप किसी भी कार्य के प्रति बहुत अधिक चिंतित या बहुत अधिक क्रियाशील हो जाते हैं, वो अवस्था को हम ड्राइव यानी कि अंतर्नोद कहते हैं। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आपका अराउजल यानी कि आप में उत्तेजना बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा होने पर आप लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेंगे, यानी कि हर वो चीज जो लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होगी, यू विल इम्बाइब दैट थिंग इन योर बिहेवियर। बट ऐसी कोई चीज जो लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा डाल रही है, आप उसे अपने व्यवहार से निकाल देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली अगर आप इतनी तत्परता से कोई चीज कर रहे हैं तो आपको अचीवमेंट यानी कि जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो मिलेगी। और जब हम जिस चीज को चाहते हैं वो हमें मिल जाती है, उसके बाद क्या होता है, तो देयर विल बी रिडक्शन इन अराउजल। उस चीज के प्रति हमारे अंदर उत्तेजना कम होने लगती है। इस प्रकार से अभिप्रेरणा चक्र चलता है और फिर से एक जरूरत यानी कि आवश्यकता उत्पन्न होती है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये मोटिवेशन साइकिल समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको सीटेट की तैयारी करनी है। अब सीटेट आपका क्या हो गई, आवश्यकता हो गई, क्योंकि नौकरी पाने के लिए आपको पहले सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। अब मान लीजिए फॉर्म निकल गए तो आप उसके प्रति उत्तेजित हुए और अधिक चिंतित हुए कि सभी क्वालिफाई कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, राइट। ऐसे में आपकी उत्तेजना बढ़ी और आपने कोचिंग सेंटर्स को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, बुक्स को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि कौन सी वो बुक्स हैं जिनमें से एग्जाम आता है, और आपको पता चला कि ये सारी बुक्स हैं जिनको पढ़ के मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो आप वो सभी चीजें ले आएंगे, उनका अध्ययन करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपको अगर पता चले कि कहीं ना कहीं व्हाट्सएप चलाने से या फेसबुक चलाने से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं अपने लक्ष्य के प्रति जा रहा हूं लेकिन बाधा आ रही है, तो आप उसे क्या करेंगे, निकाल देंगे। आपका इस प्रकार से करना गोल ओरिएंटेड बिहेवियर कहलाता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कहलाता है। एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि अभिप्रेरित व्यवहार के क्या लक्षण हैं, तो ध्यान रहे अभिप्रेरित व्यवहार के बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं, क्योंकि वो संसाधनों का सदुपयोग करता है, समय नहीं खराब करता, जो भी चीजें आसपास उपलब्ध हैं और लक्ष्य तक पहुंचाएंगी वो हर चीज को उपयोग में लाता है। उसके बाद क्या होगा,
आपका फाइनली सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। और जब आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके प्रति चिंता या उत्तेजना आपके अंदर कम हो जाएगी। और इसी प्रकार से सीटेट के बाद फिर आपके पास डीएसएसबी की आवश्यकता आएगी या कोई भी आवश्यकता कह लीजिए, और ये अभिप्रेरणा चक्र इस प्रकार से चलता रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। नेक्स्ट देखते हैं मैस्लोज हिरार्की थ्योरी ऑफ नीड। देखिए, मैस्लो हिरार्की थ्योरी ऑफ नीड, अब्राहम मैस्लो ने ये सिद्धांत 1954 में यानी कि 1954 में दिया था। बहुत ही फेमस थ्योरी है। इस थ्योरी में उन्होंने आवश्यकताएं क्रमानुसार बताई थी कि 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, और जब तक एक निचले स्तर की आवश्यकता व्यक्ति की पूरी नहीं हो जाती तब तक दूसरे स्तर की आवश्यकता जनरेट नहीं होती यानी कि उत्पन्न नहीं होती। देखिए, सबसे पहले एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अब्राहम मैस्लो के अनुसार सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है, तो आप बताएंगे आत्मसिद्धि यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछे कि अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता के पदानुक्रमित सिद्धांत के अनुसार सबसे निचले स्तर की आवश्यकता कौन सी है, तो आप बताएंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं। अब देखिए, अब्राहम मैस्लो ने ये जो पिरामिड बताया है, ये जो हिरार्की बताई है, एक क्रम बताया है। इस क्रम में लोअर लेवल नीड्स में पहली 3 आ जाती हैं यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स यानी कि सुरक्षा की आवश्यकताएं, सोशल नीड्स सामाजिक आवश्यकताएं। लेकिन अगर हम 4th और 5th की बात करें तो अब्राहम मैस्लो ने इसे अपर लेवल ऑफ नीड्स कहा है यानी कि एस्टीम नीड्स सम्मान की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता। मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ जिससे आप भी क्लासिफाई कर सके कि कौन सी आवश्यकता है। देखिए, शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी वही आ जाएंगी, जैसे भूख, नींद, प्यास, विश्राम, काम। ये सारी चीजें हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। जब ये सेटिस्फाई हो जाएंगी तो उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकताएं उत्पन्न होंगी। देखिए, एक बच्चा भी किसी की गोद में तब जाता है जब उसे सुरक्षित महसूस होता है। यदि वह असुरक्षित महसूस करे तो वह रोने लग जाता है। आपको यदि बहुत तेज भूख लगी है और पता है कि ये भोजन सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो आप वह भोजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे सुरक्षा की नीड्स आपके पास आ जाएंगी, कहीं ना कहीं सेफ्टी जरूरी है। जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो सोशल नीड्स, देखिए आपने सुना होगा मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो स्नेह पाना चाहता है, संबंध बनाना चाहता है। ये उसकी सोशल नीड्स हैं, इसके बिना वो नहीं रह पाएगा। और जब ये सब सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर अब उसने रिश्ते तो बना लिए, संबंध तो बना लिए, लेकिन उसे सम्मान भी चाहिए, एक स्थान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए। ये उसकी एस्टीम नीड्स होंगी। इसके अलावा अब्राहम मैस्लो ने कहा कि आमतौर पर लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन 100 में से 1000 में से कोई एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता तक पहुँच पाते हैं। जैसे होता क्या है, देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों की पहचान करके उन्हें सिद्ध करने में लग जाए तो वो उसकी आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। आप अक्सर बहुत कम लोगों में ये पाएंगे, लेकिन हाँ, जिनमें आपको मिलेगी आप उनसे बहुत प्रभावित होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टीचर तो बहुत होते हैं लेकिन कोई एक बहुत फेमस होता है, डॉक्टर तो बहुत होते हैं लेकिन कोई एक डॉक्टर बहुत फेमस होता है। तो वो आप तब कर पाते हैं जब उस व्यक्ति ने अपने आंतरिक गुणों की पहचान की और अपने आप को सिद्ध किया। तो ये मनुष्य की क्रमानुसार 5 आवश्यकताएं होती हैं अब्राहम मैस्लो द्वारा जो दी गई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।